बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, दौर हाज़िर में फितनों का सैलाब चार सू आ चुका है, जिसका मुशाहदा हमारी आंखें कर रही हैं। बुराई, बेहयाई और इसी तरह से लादीनियत की बातें अब बहुत कसरत से सुनने को मिलती है। तो याद रखें, इन फितनों में सबसे बड़ा फितना दीन मुबारक को बिगाड़ना है, जिसमें कई अहबाब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मादियत इतनी ज्यादा आम होती जा रही है और हुब्बे जा और शोहरत की मोहब्बत ने इस कदर दिलों को जकड़ रखा है कि लोग गैर शरई मामलात को बतौर इस्लाम लोगों के सामने पेश करते दिखाई दे रहे हैं। अभी 2 दिन कबल शब्बे बारात, इस मुबारक रात में जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत ने वाज़ो नसीहत के मसनद पर बैठकर, मिंबर पर बैठकर लोगों के सामने इस अजीम महफिल में एक ऐसी बात कर दी जिसने दिल को जला कर रख दिया। इन्होंने अपने रात के इंटरटेनमेंट के प्रोग्रामों को एक शरई प्रोग्राम के तौर पर पेश करने के लिए ऐसे ऐसे बेढंगे दलाइल दिए कि जिससे अहले इस्लाम को बड़ी तकलीफ हुई। इन्होंने पहले भी कई ऐसी हरकत की और उसके बाद उनकी वजाहतें पेश करते रहे, और फिर इन्होंने शब्बे बारात जैसी अजीम रात में ऐसी बात कह दी जिससे बहुत तकलीफ हुई। कहने लगे कि जनाब मगरिब की नमाज के बाद रमजान खत्म हो जाता है और रात प्राइम टाइम होता है, एंटरटेनमेंट का वक्त होता है, जो चाहे करें। हे अल्लाह के बंदे, तुम्हें इल्म नहीं कि रमजान का दिन जिस तरह बरकतों भरा है, उसी तरह उसकी रात भी बरकतों भरी है। जिस तरह रमजान के दिन के अंदर एहतराम है, इसी तरह उसकी रात में भी एहतराम है। उसके दिन के अंदर भी अल्लाह ताला का खौफ रखा जाएगा और रात में भी अल्लाह का खौफ रखा जाएगा। और फिर अपने प्रोग्राम को बतौर शरअन दुरुस्त करार देने के लिए हज जैसे अजीम अमल की दलील दी। कहा कि वहां भी मखलूत निज़ाम होता है और वहां भी लोग इकट्ठे तवाफ करते हैं। ये अल्लाह के बंदे, तुझे खबर नहीं कि खाना काबा के गिर्द घूमने वाले मर्द औरत अपने दिल में अल्लाह ताला के जलाल और अल्लाह के रौब की वजह से ऐसा खौफ रखते हैं कि उनकी निगाह बेहयाई के लिए उठ भी नहीं सकती, और वहां मौजूद मुसलमान औरतें अपने आप को बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो छुपाए हुए होती हैं, और मर्द हजरात अपने दिलों में खौफ रखे हुए होते हैं। जबकि आप जानते हैं कि आपके प्रोग्रामों में क्या होता है, किस तरह का लिबास पहना जाता है, कैसी औधम चौकड़ी होती है और किस तरह के मामलात होते हैं। और फिर साबित करने के लिए कि पहले जनाब ड्रामे होते थे, हम एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, तो इसमें क्या ही हर्ज है। अल्लाह के बंदे, अपने आप को साबित करने के लिए ड्रामों और फिल्मों की दलीलें मत दो। अल्लाह ताला के रसूल की हदीस पेश करो, अल्लाह ताला का कुरान पेश करो। क्या वो ऐसे मामलात को पसंद करता है? तुम जिसके मिंबर पर बैठे हो, रसूलुल्लाह की तरफ से जो तुम हदीसें बयान करना चाहते हो और जो वाज़ो नसीहत बयान करना चाहते हो, कभी सोचा है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बेहयाई और बुराई और फोश कलामी का दर्स नहीं दिया है? जबकि आपके प्रोग्रामों में क्या कुछ होता है हम सब ही जानते हैं। और इससे ज्यादा अफसोस उन लोगों पर भी है कि जो अहले इल्म होने के बावजूद, हुजूर के नातखा होने के बावजूद, सिर्फ मीडिया पर आने की भूख लिए इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और इनकी गुफ्तगू को वो दुरुस्त करार देने और इस पर हुज्जत बयान करने और इसके हवाले से दलाइल देते हुए थकते नहीं हैं। ये अल्लाह के बंदो, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देना है, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। लिहाजा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की तमाम बुरी बातों और ऐसी गुफ्तगू जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, उसका दिफा करने के बजाय उनको समझाओ कि ऐसा मत करो। अगर ये कलाम, ये गुफ्तगू बतौर एक्टर और बतौर अदाकार ये बयान करते तो फिर इतनी तकलीफ ना होती। इन्होंने बतौर वाइज के शब्बे बारात में वाज करते हुए, हदीस मुबारक बयान करते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बयान करते हुए ये सारा कुछ बयान किया है।
آپ جانتے ہیں کہ شب برات استغفار کی رات ہے، شب برات معافی مانگنے کی رات ہے، شب برات اللہ کو منانے کی رات ہے، شب برات میں اپنے گناہوں سے اجتناب کرنے کی رات ہے، لیکن یہ سارا کچھ انہوں نے شب برات میں کیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، تمام احباب ایسے لوگوں کی ریٹنگ کو بڑھانے کی غرض سے اپنے دین کو برباد